हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिट टॉक इंडिया, जहां पे हम हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम हमारे एनसीईआरटी क्लास 2 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मृदंग का यूनिट नंबर 2 वेलकम टू माय वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 2 सीइंग विदाउट सीइंग पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, SEE, सी का मतलब देखना। सी में ING लगा देने से वो एक डूइंग वर्ड बन जाता है कि हम कुछ चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे? विदाउट सीइंग, बिना देखे। अब ये कैसे संभव है? बिना आंखों से देखकर भी क्या हम बाकी चीजों को देख सकते हैं? इस वीडियो में ये आंखों पे पट्टी बांध के अपने फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो आंखों से देख नहीं पा रही, लेकिन जैसे ही किसी फ्रेंड को अपने हाथों से पकड़ लेगी, वो पहचान जाएगी वो उसका कौन सा फ्रेंड है। इसका मतलब हम अपनी आंखों से तो देखते हैं ही, लेकिन आंखों के अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम अपने आसपास की चीजों को पहचान सकते हैं। सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड। लिटिल ओंग शांगला, छोटी सी ओंग शांगला नाम की ये जो लड़की है, शी रिटर्न्ड, RETURN, रिटर्न ED लगा देने से पास्ट टेंस बन जाता है। टू कम बैक फ्रॉम समवेयर, कहीं से वापस आना। वो कहीं से रिटर्न आ रही थी। कहाँ से? फ्रॉम द स्कूल। लिटिल ओंगशाला अपने स्कूल से वापस आ रही थी। स्कूल से वापस आते हैं तो बच्चे कितने खुश होते हैं ना, दौड़ दौड़ के खुश होके घर में वापस आते हैं। आप भी शायद बहुत ही खुश होके घर में वापस आते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या इसका चेहरा देख के लग रहा है कि ये बहुत खुश है? बिल्कुल भी नहीं। शी ओपनड द डोर क्वाइटली, QUIET, क्वाइट मतलब एकदम चुपचाप, साइलेंट। उसी में LY ली ऐड कर देने से बन जाता है क्वाइटली, चुपचाप से। ओपनड द डोर, उसने दरवाजे को खोला, ओपन किया। शी केप्ट हर बैग, KEPT, केप्ट है कीप का पास्ट टेंस, कीप मतलब रखना। उसने रखा अपना बैग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, क्वाइटली, वो भी उसने चुपचाप रखा। हर मदर लुक्ड एट हर, उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। माँ ने कहा, ओंग शांगला यू आर वेरी क्वाइट टुडे, कि तुम आज बहुत ही चुपचाप लग रही हो। सेड अवा, मम्मी को इनके लैंग्वेज में अवा बोलते हैं। तो हंसते हुए बच्चे जब भी सैड फेस लेकर घर वापस आते हैं तो पेरेंट्स को तो पता चल ही जाता है कि आज तो बहुत ही दुखी नजर आ रहे हो, क्योंकि इतना चुपचाप रहना सैड होने के बराबर ही है। तो अवा ने यानी कि मम्मी ने पूछा कि आज तुम बहुत क्वाइट यानी कि चुपचाप लग रही हो। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल, डिड एनीथिंग, क्या कुछ हैपन हुआ है इन द स्कूल, तुम्हारे स्कूल में, कि जिसकी वजह से तुम आज बहुत दुखी हो और चुपचाप हो? उसने बोला, यस अवा, हाँ मम्मी। सेड ओंग शांगला, अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल, एक नया लड़का हमारे स्कूल में आया है। He sits in our class, वो बैठता है हमारी ही क्लास में। मम्मी ध्यान से सुन रही थी। Yes, said अवा, कि हाँ अच्छा। फिर क्या हुआ? Listening to ओंग शांगला, ओंग शांगला को सुनते सुनते मम्मी ने क्या किया? And placing, place करना मतलब रखना। इसी place शब्द में E हटा के ING लगा देने से बन जाता है placing। मम्मी ने टेबल के ऊपर कुछ रखा। प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल, ओंग शांगला स्कूल से घर वापस आई थी, उसके लिए दूध और बिस्किट टेबल पे रखते रखते मम्मी ने पूछा, ओंग शांगला ने कहा, द टीचर, हमारी जो मैम है, हेल्प्ड हिम सिट, टीचर ने उस बॉय की हेल्प की, मदद की बैठने में, इन द फ्रंट डेस्क, बिल्कुल सामने वाले डेस्क में। फ्रंट मतलब एकदम सामने वाला डेस्क, जहां से टीचर को वो बच्चा एकदम सीधी तरीके से नजर आए। सेड ओंग शांगला, ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस, कि वो पहनता है, WEAR, वियर का मतलब पहनना। इसी से एक और मिलता जुलता शब्द है WERE, वर। ही वॉज गोइंग, दे वर गोइंग, इस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं। WEAR जब हम लगा देते हैं वो बन जाता है पहनना। वो लड़का पहनता है ब्लैक ग्लासेस, काले चश्मे, जैसे कि हम इस फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लैक कलर के ग्लासेस ज्यादातर वो लोग पहनते हैं जिनके आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर दिक्कत हो या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो। तो क्लास का ये बच्चा ब्लैक ग्लासेस क्यों पहनता था? ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता।
इसीलिए वो ब्लैक ग्लासेस पहनता था। ओंगशांगला ने कहा, ही विल कम एवरी डे, वो रोज हमारे क्लास में आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स, और वो अलग अलग चीजों को कैसे करेगा। कौन कौन सी चीजें करते हैं हम स्कूल में? सबसे पहले हम स्कूल में जब पहुंचते हैं तब सीढ़ियों को चढ़ना, अपने क्लास तक पैदल चलना, मैम के कहने पे नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर बाहर निकालना, मैम ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ा रही है उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, और इसके अलावा लंच ब्रेक में हैंड वॉश करने जाना, खाना खाना, वॉशरूम जाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हम स्कूल में क्लास में करते हैं। तो ओंगशांगला सोच रही थी इतनी सारी चीजें ये बॉय कैसे करेगा। फिर मम्मी ने कहा, फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क, दूध और बिस्किट्स को खत्म करो, सेड अवा, देन उसके बाद वी विल प्ले अ न्यू गेम, हम दोनों एक नया गेम, नया खेल खेलेंगे। उसे ये बात अच्छी लगी। यस, हाँ, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं, सेड ओंगशांगला। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर ओंगशांगलास आईज, शी मतलब उसकी मम्मी ने टाई किया, TIE, टाई मतलब बांधना। इसी टाई शब्द में डी लगा देने से पास्ट टेंस हो जाता है। बांध दिया एक स्कार्फ, एक कपड़े का टुकड़ा, ओवर, ओवर मतलब ऊपर, ओंगशांगलास आईज, ओंगशांगला के आंखों के ऊपर। उसके बाद मम्मी ने अपने हाथों में कुछ पकड़ा। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट डू आई होल्ड, मैंने क्या पकड़ा है। HELD, हेल्ड का मतलब पकड़ना, उसका पास्ट टेंस हो जाता है होल्ड, मैंने क्या पकड़ा हुआ है। इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में, सेड अवा। ओंगशांगला ने कहा, हाउ कैन आई, मैं कैसे बोल सकती हूँ। आस्क्ड ओंगशांगला। माई आईज आर क्लोज्ड, मेरी आंखें तो बंद है। आई कांट सी, कांट मतलब कैन नॉट, मैं नहीं देख पा रही हूँ। यू कैन फाइंड आउट, तुम पता कर सकती हो, सेड अवा। ट्राई इट, थोड़ी कोशिश करके देखो। मम्मी के हाथ में क्या था? अवा हैड अ रोज, मम्मी के हाथ में एक गुलाब का फूल था। इन हर हैंड। व्हाट डू आई होल्ड, मम्मी ने फिर पूछा, मैंने क्या पकड़ा हुआ है। शी आस्क्ड। ओंगशांगला टच्ड इट, ओंगशांगला ने उसे टच किया, छू के देखा। फूल छूने में कैसा लगता है? बहुत ही नरम नरम, मुलायम सा लगता है। इट इज समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर, ये तो बहुत ही नरम नरम है, ये फूल है। शी सेड, उसने कहा। यस, सेड अवा, अवा ने बोला बिल्कुल सही। बट लेकिन, व्हाट फ्लावर इज इट, ये कौन सा फूल है। स्मेल इट, सूंघ के देखो। ओंगशांगला बेंट फॉरवर्ड, ओंगशांगला सामने की तरफ झुकी। BEND, बेंड का पास्ट टेंस, बेंड मतलब मुड़ जाना, झुक जाना। फॉरवर्ड का मतलब टूवर्ड्स द फ्रंट, आगे की ओर। और आगे झुक के ओंगशांगला ने फूल को सूंघा। एंड स्निफ्ड एट इट, SNIFF, स्निफ मतलब सूंघना। और सूंघते ही पता चल गया इट इज अ रोज, ये तो गुलाब का फूल है, क्योंकि हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है और ओंगशांगला को पता था कि गुलाब की फूलों की खुशबू कैसी होती है। उसने बिना देखे भी पता कर लिया मम्मी ने क्या पकड़ा हुआ था। वो खुश हो गई। क्राई करने का मतलब वैसे रोना होता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसे भी एज एन एक्सप्रेशन सेंटेंस में यूज किया जाता है। हमें हमारी आसपास की चीजों के बारे में हमारे सेंसेस से पता चलता है और हमारे पास ऐसे टोटल 5 सेंसेस हैं। जैसे ओंगशांगला की आंखें तो बंद थी। सबसे पहले उसने गुलाब को टच करके, महसूस करके पता किया कि वो बहुत ही सॉफ्ट है। उसके बाद उसने स्मेल करके कंफर्म कर लिया, अरे ये गुलाब का ही सुगंध है। मम्मी भी खुश हो गई। गुड, सेड अवा। नाउ ट्राई अनदर थिंग, अब एक और चीज को ट्राई करो, कोशिश करो। What do I hold, मैंने क्या पकड़ा है। मम्मी ने कुछ पकड़ा था, क्या है वो? She held a small bell in her hand, उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा घंटी पकड़ा हुआ था। She shook it, मम्मी ने उसे हिलाया। शुक है शेक का पास्ट टेंस। मम्मी ने उसे हिलाया। हिलाते ही कैसी आवाज बजेगी घंटी से? टिन 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 की आवाज बजेगी। आई नो, सेड ओंगशांगला की मुझे पता चल गया विथ जॉय, खुशी से, क्योंकि आवाज से ही पता चल जाती है इट इज द बेल, ये तो बेल की घंटी की आवाज है। द स्मॉल बेल, वही छोटी सी घंटी दैट गिव्स, जो देती है सच अ म्यूजिकल साउंड, बहुत ही मधुर आवाज।
I can hear it, अवा, मैं उसे सुन सकती हूँ मम्मी। ओंगशांगला took the bell, ओंगशांगला ने उस बेल को ले लिया and shook it herself, और अपने आप ही उसे हिला के बजाने लगी। तो ओंगशांगला ने फूल को छूकर और सूंघ कर पहचाना और इस बेल को सुनकर पहचाना। भले ही उसकी आंखें बंद थी, वो आंखों से देख नहीं पा रही थी, फिर भी उसने दो चीजों को पहचान लिया। स्मार्ट गर्ल, सेड अवा। देन अवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड। टुक है टेक का पास्ट टेंस। अवा ने अपने हाथ में एक ग्लास लिया। वॉट इज इट, ये क्या है? वॉट डू आई होल्ड नाउ, मैंने क्या पकड़ा हुआ है अभी? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? शी आस्क्ड, अवा ने पूछा। ओंगशांगला टच्ड इट, ओंगशांगला ने फिर से उसे छू कर देखा। इट इज अ ग्लास, ये तो एक ग्लास है, लेकिन उसके अंदर क्या है? शी पुट वन फिंगर, उसने डाला एक उंगली, स्लाइटली इनटू द ग्लास, थोड़ा सा उस ग्लास के अंदर, थोड़ा सा ग्लास के अंदर डुबो के देखा तो उसके हाथ में गीला गीला लगा। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक्सक्लामेटरी मार्क, क्या ये पानी का ग्लास है? मम्मी ने बोला, आर यू श्योर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरा यकीन तो नहीं था, क्योंकि गीली गीली तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इट कुड बी मिल्क, दूध भी गीला होता है, और जूस, जूस भी गीला होता है। ओंगशांगला टेस्टेड इट, उसने थोड़ा सा चख के देखा। TASTE, टेस्ट, टेस्ट मतलब चखना। ओह, शी क्राइड, इट इज नॉट वाटर, ये तो पानी नहीं है, इट इज ऑरेंज जूस, क्योंकि हर एक फ्रूट का अपना एक स्वाद होता है, और ऑरेंज जूस को भी हम चख के ही पहचान जाते हैं उसके खट्टे मीठे टेस्ट की वजह से। अवा लाफ्ड, LAUGH, लाफ मतलब हंसना। मम्मी हंसने लगी। गुड गर्ल, शी सेड। नाउ अभी आई विल रिमूव द स्कार्फ, मैं तुम्हारे आंखों में से स्कार्फ को रिमूव कर लूंगी, हटा दूंगी, और फिर तुम्हें बताना होगा व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि तुम्हारे सामने क्या है। शी सेड। शी टुक ऑफ, मम्मी ने हटा दिया द स्कार्फ, उस स्कार्फ को उसकी आंखों से। ओंगशांगला ब्लिंक्ड, मतलब अपनी आंखों को, पलकों को झपकाना। बहुत देर तक उसकी आंखें बंद थी ना, तो उसने अपनी आंखों को, पलकों को झपकाते झपकाते देखा। एंड लुक्ड एट हर, सामने की तरफ देखा। इट इज यू, मम्मी ये तो आप हो, अवा। शी शाउटेड विथ जॉय, चिल्लाने लगी खुशी से। आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ मम्मी। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम, अवा, ये तो एक बहुत ही मजेदार खेल था मम्मी, सेड ओंगशांगला। फिर मम्मी बोली, सो ओंगशांगला, इसीलिए बेटा, सेड अवा, इफ अ चाइल्ड कैन नॉट सी, अगर एक बच्चा नहीं देख सकता अपनी आंखों से, देयर आर अदर वेज, और भी बाकी तरीके हैं, ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स, पता करने का अपने आसपास की चीजों को। अगर हम हमारी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उसे सूंघ कर, नहीं तो सुन कर, नहीं तो खाने की कोई चीज हो तो टेस्ट करके, नहीं तो उसे छू कर पहचान सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि हमारी आसपास क्या चीज मौजूद है। लेकिन ये उतना आसान भी नहीं। बट द चाइल्ड मे हैव सम डिफिकल्टीज, लेकिन फिर भी उस बच्चे को बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है। डिफिकल्ट सिंगुलर शब्द होता है, एक मुश्किल। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलें, डिफिकल्टीज। आई होप, मुझे पूरा यकीन है, ऑल ऑफ यू, तुम्हारे क्लास के सभी बच्चे, विल बी फ्रेंड्स, दोस्त बनेंगे, विथ द न्यू बॉय, उस नए बच्चे के, उस नए लड़के के। यस अवा, बिल्कुल मम्मी, सेड ओंगशांगला। और दोस्त बनकर हम कैसे मदद कर सकते हैं? स्कूल में आते वक्त हाथ पकड़ के उसके साथ आना, रोड क्रॉसिंग में हेल्प करना, नोटबुक्स पेंसिल निकालने में हेल्प करना, क्लास वर्क होमवर्क में उसकी मदद करना, ये सारी चीजें हम हमारे फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं। तो चलिए न्यू वर्ड्स को हम एक और बार रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट वर्ड QUIET, क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंटली, चुपचाप। सेकेंड वर्ड इज FRONT, फ्रंट, फ्रंट मतलब अपने सामने वाली चीज, आगे की चीज। नेक्स्ट वर्ड SNIFF, स्निफ, सूंघना, टू टेक स्मेल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इज REMOVE, रिमूव, रिमूव मतलब हटाना, टू टेक ऑफ, किसी चीज को निकाल देना। द नेक्स्ट वर्ड इज JOY, जॉय, यानी कि हैप्पीनेस, खुशी।
BLINK, ब्लिंक, ब्लिंक मतलब अपनी पलकों को झपकाना, टू ओपन एंड शट आईज क्विकली। एंड द लास्ट वर्ड डिफिकल्टीज, DIFFI, डिफी, CUL, कल, TIESTs, मतलब बहुत सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स। तो ये था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में इसी तरीके से हम पिक्चर्स और वीडियोस के साथ हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर क्लास 2 इंग्लिश के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।